राम राम जी। वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज संडे है। सबसे पहले खाना वगैरह बनाया, होमवर्क कंप्लीट किया और उसके बाद अपना डेली रूटीन कंप्लीट करके फिर हमने पी अपनी कड़क अदरक वाली चाय। और चाय को साथ लेके, क्योंकि ट्यूशन टाइम हो गया था, आज संडे है तो ट्यूशन मॉर्निंग करना था, इसलिए अपनी चाय लेके हम ट्यूशन के लिए आ गए। और क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है तो इसलिए संडे को भी ऑफ नहीं कर सकते। और ट्यूशन के बाद में अब शाम को फिर हमने बनाए होली के लिए बिड़कुले और साथ साथ बच्चों से अपनी बचपन की मेमोरी शेयर की। और बिड़कुलों के बिना तो होली अधूरी होती है, क्योंकि मॉर्निंग में हम पूजा करने जाते हैं, होली पूजन करते हैं, उसमें भी हम इनको मतलब यूज़ करते हैं और शाम को डालते हैं। तो अब है अगला दिन, आज है आमल की एकादशी और हम कर रहे हैं उसकी पूजा। और देखो किंचू है, पूरा पूरा योगदान दे रही है अपना पूजा करने में। अभी मेरे मेरे को टीका लगाया, फिर अपनी बड़ी मम्मी को टीका लगाया और उसके बाद में किंचू लगी है किचन में, बोल रही है आज मैं कुछ रेसिपी बनाऊंगी, आप बताओ आपको क्या क्या खाना है या क्या बनाऊं मैं आपके लिए। तो ये टोटल इसकी एक्टिंग है, बनाना कुछ भी नहीं है इसको मेरे से बनवाना है। तो बोला कि हमारे लिए बनाओ काजू मठरी और साथ साथ में एक मतलब लेयर वाली मठरी बनती है वो। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे आधा किलो मैदा और उसमें उसका 1/4 डाला है सूजी और क्रश करके डाली अजवाइन। और इसके अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई कम खाता है ज़्यादा खाता है उसके अकॉर्डिंग नमक डाल दिया। और मोयन इतना डालना है कि जिससे कि ये क्या है, इसमें मतलब जैसा आपने देखा है कि इसकी ये इकट्ठा होने लग जाए, इसमें थोड़ी बाइंडिंग सी आ जाए। और फिर इसके बीच में थोड़ा पानी डाल के उसमें हमने डाला बेकिंग सोडा। और ऐसा मतलब पानी में मिलाने से क्या होता है, इसमें मतलब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है और इसमें बबल्स नहीं आते। जैसे हम कई बार मिलाते हैं ना इसको, तो इसमें बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो इसमें ऐसा करने से वो आते नहीं हैं। फिर उस आटे को हटा के इसमें मैं लगा रही हूँ मिनी समोसा बनाते हैं उनके लिए आटा। तो इसमें सिर्फ हमने क्या लिया है, इसमें हमने मैदा ली है और थोड़ी अजवाइन डाली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। और हमने इसका एक मतलब कड़ा भी नहीं कहेंगे और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, एक मीडियम सा डो लगा लिया है हमने इसका। और इसको भी लगा के फिर हम रख देंगे जब तक हमारी वो काजू मठरी बनेंगी, तब तक ये रेस्ट करेगा आटा। और इसको हमने लगा के रख दिया है। पहले हम इसमें मोइन डाल के बाइंडिंग करेंगे, उसके बाद पानी डाल के इसको अच्छे से गूँथ के इसको रख देंगे। आटा लगने के बाद थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाएंगे हम और फिर इसको इकट्ठा करके और ढक के रख देंगे ताकि इस पे ऊपर पपड़ी ना आए है। तो इस तरह से हमारा मठरी का आटा भी लग गया था पहले और ये समोसे का आटा लग गया। और अब हमने इसको कवर करके रख दिया है। और ये हमने लिया है मठरी के लिए, हमने 2 लोइयाँ ली है और इनको अच्छे से इक्वल बेल लेंगे। और एक यहाँ पे एक को मैंने बेला है और दूसरे को हमारे छोटे मास्टर शेफ़ ने बेला है। तो हमें इस रोटी की मोटाई इतनी रखनी जितनी मैंने वीडियो में दिखाई। और दूसरी रोटी को मेरी बेटी है, उसने बेला है, बोल रही कि हाफ़ काम मैं करूँगी हाफ़ आप करो। तो इस तरह इन दोनों को इकट्ठा करके हमने एक दूसरे से चिपका लिया है और फिर हम इसको पूरा बेल लेंगे है। और फिर उसके बाद में कोई भी बॉटल का ढक्कन ले सकते हो या फिर कोई कटर ले सकते हो। पहले हमने इससे ट्राई किया इस इनो के ढक्कन से, लेकिन वो थोड़ा बड़ा साइज़ था, उसे शेप अच्छी नहीं आ रही थी। तो हमने फिर लिया ये मतलब एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, उसका ढक्कन लिया। तो इससे एक प्रॉपर काजू की शेप बन के वो आ रही थी। तो देखिए बिल्कुल लग रहा है ना काजू जैसा। और अभी बनने के बाद देखना। तो इसी प्रोसेस से हम फिर सारे काजू के पीस निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारा छोटा शेफ़ लगा हुआ है काजू बनाने में, लेकिन इसने काजू की जगह यहाँ पे मून बना दिया। और इस तरह से हमने सारी काजू कट कर लिए और कढ़ाई में डाला कुकिंग ऑयल और इसको गर्म होने के लिए रख दिया। तब तक मैंने और आटा लिया और इसको पूरा बेल के और उस पर ऑयल लगा दिया। तब तक हमारा ऑयल गर्म हो गया और अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए काजू। लेकिन हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम कोई भी मैदे की चीज़ अगर हम फ्राई करते हैं तो उसके लिए हमें मीडियम हॉट ऑयल चाहिए होता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा गर्म ऑयल यूज़ करेंगे तो वो उसकी ऊपरी लेयर जल जाएगी
और वो अच्छे से नहीं पकेगा, क्योंकि मैदा को पकने में थोड़ा टाइम लगता है और हमें उसको मतलब उसकी फ्लेम तो हाई होनी चाहिए, लेकिन जो ऑयल है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इधर मैंने इस पर थोड़ा मैदा स्प्रिंकल किया और इधर इसको फोल्ड कर लिया इस तरह से, और फिर देखा उनको कि काजू कितने फ्राई हो गए हैं, और उसके बाद में मैंने इनको यहाँ पे कट करना शुरू किया। आप अपने अकॉर्डिंग इनका साइज़ छोटा बड़ा मोटा पतला रख सकते हैं। और इस तरह से हमारी एक मट्ठी भी तैयार हो गई है, ये लेयर्स वाली। आप इसको ओनली हथेली से प्रेस करके भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको बेलन से भी थोड़ा बेल सकते हैं। जब तक काजू फ्राई हो रहे हैं तब तक हमने हमारी एक और यहाँ पे रेसिपी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। हमें यहाँ पे इसको इसी स्टेज पे निकाल लेना होता है। देखिए इनका कलर कितना अच्छा लग रहा है, और ये बिल्कुल अच्छे से सिक चुके हैं अंदर से बाहर से, इनमें कोई कच्चापन नहीं है। और आप इनको ऐसे निकाल के, और मैंने इनको इस छल्ली में निकाला है बड़ी वाली में, ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और इस तरह करके हमने सारे काजू निकाल लिए और हमने मठरी डाल दी है। हाँ, और मठरी के लिए भी हम मीडियम हॉट ऑयल ही यूज़ करेंगे, वरना तो ये जलना शुरू हो जाएंगी डालते ही। देखो ये ऑयल थोड़ा हीट हो गया था, तो उसके लिए मैंने थोड़ा इसको यहाँ पे कम कर दिया है। तो हमारी मठरी भी बन के हो गई है बिल्कुल तैयार। देखो कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन इनका भी। और इस तरह हमारी एक और जो मठरी है वो बन के रेडी हो गई है, और इस तरह हम सारी निकाल लेंगे। फिर हम चलते हैं यहाँ पे मिनी समोसे बनाने के प्रोसेस में। तो उसकी फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 तरह के नमकीन लिए हैं, खट्टे मीठे और आलू भुजिया। उनको मिक्स कर लिया है, थोड़ा क्रश कर लिया है। और यहाँ पे हम एक छोटी सी लोई लेंगे और उसको अच्छे से बेल लेंगे, और अच्छे से बेलने के बाद में हम उसको 2 पीस में डिवाइड कर लेंगे। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो छोटे समोसे बनाते हैं इनमें हमें इसमें पूरे में पानी फैला के लगाना है, क्योंकि जब हम बड़े समोसे बनाते हैं तो उनमें हम किनारों पर पानी लगाते थे उनको चिपकाने के लिए। लेकिन ये क्या है, इसका साइज़ छोटा होता है और हमें इस पे सारे पे ही पानी लगाना पड़ता है, जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। अगर हम इसको अच्छे से पानी नहीं लगाएंगे तो अगर ये कढ़ाई में क्या होगी, इसकी फिलिंग निकल जाएगी अगर ये खुल गया तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अच्छे से पानी लगा के इसमें, और तब इसमें फिलिंग डाल के इसको अच्छे से चिपका देना है। देखो ये कितने अच्छे से चिपक गए, और ये बिल्कुल भी अब कढ़ाई में नहीं खुलेंगे। अगर हम इनको अच्छे से नहीं चिपका पाए तो क्या होगा, ये कढ़ाई में खुल जाएंगे और ये सारे फैल के पूरा ऑयल गंदा हो जाएगा। तो अब हमने कर लिए कढ़ाई चेंज, डाल दिया है ऑयल, और हमारे समोसे भी बन के हो गए हैं रेडी। और अब चलते हैं इनको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो अब इनको डाल दिया है फ्राई होने के लिए। इनके लिए भी हमें मीडियम फ्लेम ही यूज़ करनी है, क्योंकि ये भी मैदे से बने हुए हैं, और ये वरना अंदर से ये अच्छे से मतलब ये सिकेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। और देखिए समोसे बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। कलर कितना प्यारा आया है इनका, जितने क्रिस्पी ये दिखने में लग रहे हैं सच में भी ये इतने ही क्रिस्पी हैं। और फिर नंबर आता है मेरी चाय का, क्योंकि मेरा तो फास्ट है, मैं तो ये सब चीज़ें खा नहीं सकती। तो फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय, और अब तक मेरा ट्यूशन टाइम भी हो चुका है, तो इतना ही रेस्ट मिलेगा जब तक हम चाय बनेगी, और चाय पीने तक का ही टाइम रहेगा मेरे पास में। और चाय पीने के तुरंत बाद मेरे को जाना है ट्यूशन में। और इस तरह से हमारी रेसिपी कंप्लीट होती है, नहीं कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि अभी एक और रेसिपी बाकी है बननी, और वो बनाएंगे हम ट्यूशन के बाद में। तो यहाँ पे हमारी मठरी, काजू मठरी और ये समोसा बन के रेडी हो गए हैं। और इसमें मैंने एक मसाला भी मिलाया है, किस दिन बाद में बताऊँगी ये सब मसाले का। तो और अब हो गई है शाम, और अब यहाँ पे बनने वाले हैं सूजी के गोलगप्पे। तो हमने यहाँ पे एक कटोरी हमने यहाँ पे सूजी ली थी, और सूजी को हमें बिल्कुल जो बारीक वाली सूजी होती है हमें वो लेनी है। और अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसको एक बार ग्राइंड कर लीजिए, और उसमें हम डालेंगे उसका जितनी सूजी है उसका 1/3 ऑयल, और उसको मिक्स करके रख देंगे। और फिर हम उसमें बिल्कुल उबलता हुआ पानी डालेंगे और रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसको अच्छे से गूँथ लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हम इसका डो लगा लेंगे। और देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। फिर उसको रेस्ट कराएंगे और फिर हम बनाना शुरू करते हैं गोलगप्पे। तो देखिए इतना ही सॉफ्ट हमें इसका आटा रखना है, और हमें किसकी थोड़ी मोटी सी रोटी बना लेंगे, बेल लेंगे, और किसी भी ढक्कन या फिर किसी भी कुकी कटर की हेल्प से हम उसको कट कर लेंगे।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक बॉटल के ढक्कन के हेल्प से यहाँ पे मैंने इनको कट कर लिया है। और आपको ये रोटी है थोड़ी थोड़ी मोटी ही रखनी है, बिल्कुल पतला इसको नहीं बेलना है, वरना हमें इनको एक बार और बेलना पड़ेगा तो उनकी शेप मतलब फिर वो अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि हमें कितनी मोटाई की रोटी है वो बनानी है यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल लेंगे और इस तरह से हमारे गोलगप्पे की कटिंग तो हो गई है। और अब देखिए हमें यहाँ पे इतनी मोटाई होनी चाहिए उस रोटी की जो हम बेलते हैं वो। और फिर हम इनको चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तो हमने ऑयल कर लिया है गरम और हमें इसको सिर्फ इतना ही बेलना, ज़्यादा पतला नहीं करना है वरना तो ये फूलेंगे नहीं। और इस तरह हम एक एक करके इनको डालते जाएंगे। हमें इनको एक साथ में बेल के नहीं रखना है वरना तो ये मतलब ये अच्छे से नहीं बनेंगे। और इस तरह से हमारे गोलगप्पे बनने लगे। और फिर हमें क्या करना है, हमें इन पे कोई भी जैसे मतलब कोई भी झारा या कड़छी या कुछ भी इन पे नहीं चलाना है वरना तो ये फूट जाएंगे। हमें या तो कढ़ाई को थोड़ा हिला देना है या फिर इनके ऊपर ऑयल डालना है। हमें इनको मतलब पलटना नहीं होता, ये अपने आप ही सिक जाते हैं। एक साइड से थोड़ा डार्क हो जाएंगे, एक साइड इनकी लाइट रहेगी। और हम झारे से थोड़ा थोड़ा ऑयल इन पर डालते रहेंगे ताकि ऊपर से भी इनकी ये लेयर है जो सिक जाए। और हमारे गोलगप्पे भी सिक के हो गए हैं, बिल्कुल रेडी फ्राई हो गए हैं। देखिए इनका भी कलर कितना प्यारा आया है। और अब हम इनको निकाल लेंगे और जो बचे हुए आटा है उससे भी हम बना लेंगे और सारे गोलगप्पे। तो इस तरह से हमारी आज 4 रेसिपी बन के हो गई कंप्लीट। काजू और मठरी पे हमने एक मसाला डाला था तो उससे इनका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना। थैंक यू।